पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI की ख़वातीन सेनेटर से मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ अल्फाज पर एहतजाज और शोर शराबा हुआ। तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये औरतें हमें लेक्चर ना दें, ये उस शख्स की बाक़ियात हैं जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था, ये उस शख्स के खंडरात और उस शख्स का कचरा हैं। PTI की ख़वातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के जो अल्फाज थे वो काबिल एतराज़ करार देते हुए कार्रवाई से हज़्फ कर दिए। औरतों को जो है पर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट। अभी आपको ये बताएंगे ख्वाजा आसिफ की काबिल एतराज़ तकरीर के बाद खिताब करते हुए PTI की सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा कि ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो अपने घर में सुने, ना तालीमी निज़ाम में सुने। उनकी तरबियत ऐसी नहीं है मगर जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। और अब बच्ची पर बोहीमाना तशद्दुद के वाक़े का जिक्र करेंगे। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ अपने घर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना के वालिद को सुलह की पेशकश कर रहे हैं। रिजवाना की वालिदा के मुताबिक जज साहब ने रिजवाना के वालिद से कहा है कि वो इलाज का सारा खर्चा और अलग से भी रकम देने को तैयार, मगर बच्ची के वालिद ने जज आसिम हफीज़ पर वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें बेटी पर होने वाले तशद्दुद पर इंसाफ चाहिए। रिजवाना की हालत बहुत नाजुक है, वो सुलह किसी सूरत नहीं चाहते। अभी आपको बताएंगे खैबर की तहसील जमरूद में खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खुदकुश बमबार ने तलाशी के दौरान भागने की कोशिश की थी। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रसूल दावड़, बताइएगा क्या वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, ये कबायली जिला खैबर का एक इलाका है। गारू मस्जिद में एक कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक खुदकश हमलावर की इतला थी। पहले से पुलिस ने इसके पकड़ने के लिए कोशिश की, दबोचने की कोशिश की। सैयद इशफाक अनवर जो है CCPO से हमारी बात हुई, इनका कहना था कि पहले से मशकूक अफराद की इतला पर एडिशनल SHO ने उनको रोकने का इशारा किया, वो नहीं रोक रहा था। फिर वो मस्जिद के अंदर घुस गया, तो इस दौरान जब वो मस्जिद की जानिब उसके पीछे लपका बढ़ा तो उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सुसाइडर है उसने खुद को उड़ा दिया। कहा जा रहा है कि उसका एक साथी या मशकूक शख्स भी इसी मौके पर गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछगछ की जा रही है। और CCPO का कहना था कि पहले से इन्हें ये इत्तला थी कि यहाँ पे खुदकश हमलावर दाखिल हुआ है, तो उसके खिलाफ पुलिस अलर्ट थी और इस वजह से वो कहा जा रहा है कि जो एडिशनल SHO है वो शहादत के मरतबे पे फायज हुआ। जी शुक्रिया आपका रसूल दावड़, आप हमें इस तफसील से आगाह कर रहे थे। खैबर की तहसील जमरूद में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खुदकुश बमबार ने तलाशी के दौरान उसने भागने की कोशिश की थी। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। ये बताया जा रहा है कि इसका एक मुश्तबा साथी भी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। खैबर की तहसील जमरूद में ये वाकया पेश आया है।
अफसोसनाक वाक़या है। खैबर की तहसील शमरोद में अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1 घंटा पहले खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि खुदकुश बमबार ने तलाशी के दौरान भागने की कोशिश की। जब उसकी तलाशी ली जा रही थी, एडिशनल SHO अदनान आफरीदी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, तो इसी दौरान उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया और इस अफसोसनाक वाक़े में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GNews काजी फजलुल्लाह। काजी फजलुल्लाह, सबसे पहले ये खबर आपने रिपोर्ट की थी, आपके पास क्या मालूमात हैं? ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ये जिला खैबर में ताना अली मस्जिद है। इसी ताने से 2 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा नया तामीर शुदा मस्जिद है। मस्जिद अहले हदीस के नाम से मशहूर है। पुलिस को काम को इतला मिली कि इस मस्जिद के अंदर जो या आसपास खुदकुश हमलावर या मशकूक किस्म के 2-3 बंदे मौजूद हैं। तो पुलिस अमला मस्जिद अहले हदीस के करीब जब पहुंचे तो 2 खुदकुश हमलावर ने मस्जिद के हाल में जो है पनाह ले ली। तो जो है मस्जिद ताने अली मस्जिद के एडिशनल SHO अदनान अफरीदी मस्जिद के हाल के करीब पहुंचे तो उस वक्त तक खुदकुश हमलावर ने अपने आप को बारूदी मवाद से उड़ा दिया और इस वाक़े के नतीजे में एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद हो गए, मस्जिद की इमारत शहीद हो गई। और अभी जो है पुलिस की बारी नफरी और फुल सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और पाक अफगान शाहराह पर जो है इसलिए ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काजी फजलुल्लाह शनवारी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया है और अस्पताल की सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी 3 घंटे तक सर्विसेज अस्पताल में मौजूद रहे। वज़ीर आला ने ऑपरेशन थिएटर्स की सूरत हाल, वार्ड्स में ख़राब बेड्स, AC बंद होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने AC की मेंटेनेंस की अदाई न करने पर डायरेक्टर फाइनेंस को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। मोहसिन नकवी ने डायलिसिस, मेडिकल, सर्जिकल, आई, न्यूरो, गैस्ट्रोलॉजी यूनिट, पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर और मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। दर्जनों हॉस्पिटल विजिट किए पिछले चंद माह में। इससे बुरी हालत, इससे बदतरीन हालत किसी हॉस्पिटल की नहीं। और अफसोस की बात यह है कि ये लाहौर के सेंटर में है और आप लोग मेरे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है मैं अपने अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी इस ऑपरेशन थिएटर में ना भेजूं जिस हालत में ये ऑपरेशन थिएटर है। लोगों के साथ ज्यादा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में एक तकरीब में मौजूद हैं। मनाज़िर आपको दिखाते हैं। सरमायाकारी के हवाले से फंड्स का इजरा किया जा रहा है, अवार्ड्स का इजरा किया जा रहा है, उसकी तकरीब। ये बच्चा बलूचिस्तान का ज़बरदस्त इसने तैयारी की, आपको दिल खुश हो जाएगा। बताओ बेटा। सर मैंने एक स्मार्ट हेलमेट डिज़ाइन किया। माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं अंडरग्राउंड में डीप एरिया में वहाँ पर हार्मफुल गैसेस होती है। सालाना बलूचिस्तान में सर महीने की जो डेथ रेशो है वो 100+ है। जो गरीब वर्कर्स की डेथ होती है हार्मफुल गैसेस और एक्सप्लोजन की वजह से। तो हमने ये एक सोल्यूशन डेवलप किया है जो कि माइंस में वर्कर्स की को गैसेस बताएगा कि यहाँ पे गैस है, अलर्ट जनरेट करेगा। ये डेटा हमारे पास ऊपर डैशबोर्ड पे आएगा। वर्कर खुद भी अलर्ट होगा और ऊपर जो सुपरवाइज़र होगा उसको भी पता हो कि वर्कर किस सिचुएशन में है। तो इसमें उसकी वर्कर के हम मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन लेवल, वर्कर का हार्ट रेट लेवल सारा हम उसको मॉनिटर करते हैं और उस डैशबोर्ड पे हम उसको दिखाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी बात है। कहाँ करेंगे सर? मैं सजावी ज़ियारत से ताल्लुक़ है मेरा। ज़ियारत से? जी सर। NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कोयटा में। Assalamualaikum sir, my name is Manal Nabi. 90% of the women go through domestic violence and only 0.4% of women take their cases to the courts. उसके लिए we have came up with an application फला जो women की security, safety, women और children की security और safety पे काम कर रहा है। हमारा SOS जनरेट होता है जो 1 मिनट की वॉइस जनरेशन और आपकी जो लोकेशन है वो आपके लव्ड वंस को भेजता है और आपको रिट्रीव करवाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। इसके अलावा हमारा जो है क्विक कॉल है जिसमें आपके सारे इमरजेंसी नंबर्स हैं। थेरेपी एंड काउंसलिंग के अंदर हम फीमेल्स को दे रहे हैं थेरेपी एंड काउंसलिंग एनोनिमसली ताकि इज़ अ टैबू इन पाकिस्तान। तो उनकी जो है कोई भी उनका नाम या चीज़ें नाम तो एनोनिमसली हम उसको करते हैं।
और लीगल एड के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। Prime Minister, my name is Mohammad Faraz and I am the CEO and the co-founder of Plastic Fiber Company. हम सब भी जानते हैं कि केले का हर 6 महीने बाद दरख्त फल देता है और फिर ज़ाया होता है। तो बेसिकली हमने उसको यूटिलाइज किया है और हमने उस केले के दरख्त वेस्ट स्टेम से हमने फाइबर एक्सट्रैक्ट किया है। एंड नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस वेस्ट फाइबर्स इन टेक्सटाइल ग्रेड yarn. हमने yarn established किया, now we develop a first ever Pakistan fabric in the main textile streams. Furthermore, we also collaborate with packages Lahore to develop a paper, and because of its high durability, its high absorbency, so we are also further collaborating with packages. टिश्यू पेपर भी शुरू कर टिश्यू पेपर, yes. Tissue paper. It's a composite, strong fiber, because हम जानते हैं कि glass fiber और copper fiber expensive होते हैं, so strength को कम करते हैं. Thank you so much. ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा नाम फैसला पाकिस्तान से है और मैं यहाँ NIC इस्लामाबाद में इंक्यूबेटेड सर। मेरे स्टार्टअप का नाम 5000 है। 5000 ने बेसिकली दुनिया की पहली ऐसी मोबाइल ऐप ईजाद की है जिसके ज़रिए आप जाली नोट का पता लगा सकते हैं। अच्छा। तो ये सो इन 2021 हमें गूगल ने अप्रोच किया और इनिशियल फंडिंग भी प्रोवाइड की गूगल ने, और 2022 में हमारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गूगल ने। और हमें ये चीज़ हमें भी नहीं पता थी कि हम दुनिया की पहली ऐसी टीम स्टार्टअप था जो कि एट ए ग्लोबल लेवल हम फीचर हुए थे कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन टेंसरफ्लो इन टेक्नोलॉजीज़ पे जो कि पूरे ग्लोबल सॉफ्टवेयर हाउस ऑपरेट करते हैं। सो करंटली मैं गूगल की सिक्योरिटी टीम के साथ काम करता हूँ, क्योंकि 1-2 महीने पहले मैंने इनकी सिक्योरिटी ब्रीच की तो उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया अपने पास, तो इनके साथ मैं थ्रू आउट इन कॉन्टैक्ट रहा। रिसेंटली आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है अल कुबरा के नाम से, जो आप लोगों ने आज़ाद भी यहाँ पे साइट पे स्टार्ट किया, तो उस टाइम मुस्लिम हैंड्स ने हमें अप्रोच किया उस पर, तो उसको हम डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं। मुस्लिम हैंड्स के साथ हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया 5000 मीटिंग, जो कि आप अपने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी चीज़ें करते हैं ऑटोमेटिकली मिनट्स जनरेट होकर चीज़ें। सर, मेरा नाम है उर्वा सरखानी एंड वी आर मेकिंग सैनिटरी पैड्स फ्रॉम बनाना फाइबर। So in Pakistan there is a problem that sadly we have complete lack of awareness of personal hygiene among Pakistani women, and only 17% in Pakistan women have access to the sanitary pads. Why? Because there is lack of awareness and there are high prices. The high prices are because of the raw materials that are imported. So basically, as you have seen earlier, we can make fiber from banana stem that can further be used to produce fluff that can be used in the pads, in the sanitary pads that we can provide to the women in the rural areas at a very cheap cost. जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ एहसन अहमद खान फ्रॉम कराची। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ड्रोन है जो पेट्रोल पे उड़ता है और इसका फ्लाइट टाइम 3 आवर्स है, और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एग्रीकल्चरल एरियल स्प्रेइंग, कंस्ट्रक्शन मैपिंग और सर्वेलेंस और आर्मी मिलिट्री यूजेस। सर दिस इज मोहम्मद साहब, फाउंडर एंड CEO of Penny। सो हमारा जो बिग आइडिया है, वी हैव मेड अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट तरीका दैट रिड्यूसेस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड पावर लॉस 50%। सो द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वैलिडेटेड बाय शेल। हमने शेल में इंस्टॉल किया और हमें 15% से ज़्यादा रिडक्शन अचीव हुई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। सो या दिस इज द बिग आइडिया। थैंक यू। ये भी बड़ी मजे के सर बेसिकली हमारे स्टार्टअप का नाम इलाज है और ये बेसिकली हमारी डिवाइसेस रिमोट एरिया में लगी होती है, तो जो पेशेंट अस्पतालों तक नहीं आ सकते, ये एक मिनी हॉस्पिटल इनके लिए वहीं पे लग जाता है और पेशेंट की डायग्नोसिस डॉक्टर से कनेक्ट रहेगा, चाहे कराची लाहौर से कहीं भी। ये 2-3 और है, यहाँ से शुरू करें। देर होती है। हाँ जी बस। मेरा नाम रसीना साबित है, मेरी फर्म का नाम कलाम फॉर सोल्यूशन है। हम किसानों के लिए सर एग्री ड्रोन्स बना रहे हैं जो कि स्प्रे फर्टिलाइज़र और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सर अब तक हम 1500 फार्मर्स को सर्विसेज दे चुके हैं, 4500 एकड़ से ज़्यादा रकबा कवर कर चुके हैं ड्रोन स्प्रेइंग के थ्रू और 106 मिलियन का रेवेन्यू कमा चुके हैं। सर बाय 2030 ये इंडस्ट्री जो ड्रोन एग्री ड्रोन की इंडस्ट्री है वो $56 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो सर अगर हम उसका कुछ पार्शल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड कर सके बाय एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स इन इमर्जिंग मार्केट्स। सर वी नीड योर हेल्प फॉर दैट। बेसिकली एक सोशल एंटरप्राइज मॉडल है जो कि ट्रांसजेंडर्स के लोकल स्किल्स को यूज़ करके एक बेस्ड ग्लोबल स्टार्टअप कर रहा है। ये साउथ एशिया का फर्स्ट ट्रांस लेड टेक बेस्ड ग्लोबल स्टार्टअप है। हम बेसिकली वी आर बेस्ड इन मुल्तान
हम हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लच बैग्स और टोट बैग्स बना रहे हैं और उनको हम US में सेल कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक ट्रांसजेंडर लेड स्टार्टअप हैज़ मेड इट टू अ नेशनल लेवल प्रोग्राम, a national level pitching contest from more than 12,000 applicants. Thank you very much, sir. And my product is EcoBug, which is the first ever smart compost bin in Pakistan to convert your organic waste into compost. So as you know, there are sensors in, as you know, the Pakistan is a agricultural country और हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट का इशू भी आता है। तो अगर हम हर घर में ये स्मार्ट कंपोस्ट बिन रखें जिसमें आप अपना खाना डालें और वो खाद में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे ये होगा कि आपके मियाई खाद को भी रिप्लेस कर रहे हैं विद द बायोलॉजिकल कंपोस्ट, और जो घर का खाना वगैरह है उसका जो लैंडफिल्स पे वो जाता है वो भी कम हो जाएगा। मेरा नाम उस्मान है सर, हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंपनी रन कर रहे हैं सर। राइट नाउ हमने सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से सर आर्मी का $5 मिलियन सेव किया सर। सर 200 पीसेस हमने आर्मी को ऑलरेडी दिए हैं सर। फ्लर कंपनी सर जो वेस्टर्न अमेरिकन रशियन टेक्नोलॉजी है सर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं सर और पाकिस्तान में सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं सर। हेलीज, रेडार्स, आपके टैंक्स के सोल्यूशन सर हम डिज़ाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को दे रहे हैं। नाम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ, फोर इंजीनियर। फोर इंजीनियर। My name is Hafsa Sayyed and I am from Slosh. Slosh is building AI healthcare solutions to detect early stage cancer. It is for radiologists and doctors to analyze this and it generates AI reports. आज़ाद पेशेवराना सरमायाकारी और कौमी इख्तराई एवार्ड, जहाँ नौजवान नस्ल की जानिब से नित नए इजादात, इन्वेंशंस यहाँ पर पेश किए गए।